अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका कोच राफ़िया हाशमी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल क्रिकेट कोचिंग बाय राफ़िया हाशमी और क्रिकेट कोचिंग एकेडमी। सबसे पहले आप दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करूंगा। एक्स टेलीकॉम सबसे पहले जो मेरे को स्पॉन्सर हैं, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम मैं आपका। असलान इकबाल और मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। उनके साथ सुलेमान भाई, उस्मान भाई, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। उसके बाद सर सभी अज़र जो मेरी सारी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं मुझे और मैसेजेस भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, सब कुछ आपकी वजह से है। उनके बाद मेहरान मुमताज़ मेरे साथ हैं हमेशा। कल्बे नवाज़ भाई सऊदी अरब से, थैंक यू वेरी मच। अब्बास हसनैन हैं, राजा वलीद हैं, मुदस्सर मुमताज़ हैं, मोहम्मद उस्मान हैं, मुबशर मुमताज़ हैं और रिजवान हुसैन हैं, इमरान देसी, असलान मदनी हैं, पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़, रावलपिंडी रीजन के प्लेयर हैं अटक से, आपका शुक्रिया। मोहम्मद मुरसलीन खालिद आपका शुक्रिया और ज़िद्दी राजा, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज की स्किल विकेट कीपिंग, स्टैंडिंग अप और विकेट कीपिंग स्टांस और ग्लव वर्क के मुतालिक है। तो जितने विकेट कीपर्स हैं आ जाएँ क्रिकेट कोचिंग एकेडमी के चैनल पे, जहाँ पे आज की आप स्किल देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ क्रिकेट कोचिंग एकेडमी के चैनल पे, जहाँ पे आप आज की स्किल देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका कोच राफ़िया हाशमी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल क्रिकेट कोचिंग एकेडमी। आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब आगे चल के विकेट कीपिंग को भी ऐड करेंगे। तो आज हम लोग इंशाल्लाह विकेट कीपिंग की पहली स्किल करेंगे, जो है विकेट कीपिंग स्टांस और ग्लव वर्क के बारे में। जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी, ताकि आपको पता चल सके कि आपने स्टांस कैसे लेना है विकेट कीपिंग में और उसके बाद जो है आपने ग्लव वर्क कैसे करना है। ये फुल टॉस बॉल से हम लोग करेंगे। ये स्किल करने के लिए मैं खुद भी डेमोस्ट्रेट कर सकता था, मैं आपको कोचिंग टिप्स दूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं राजा फरहान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे स्टूडेंट भी हैं स्कूल लाइफ से और अब इस वक्त बड़े सक्सेसफुल विकेट कीपर हैं, जो कि पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 के नंबर 1 विकेट कीपर हैं पूरे पाकिस्तान में। और इस वक्त लाहौर कलंदर में भी इनकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो आज मैंने फरहान को बुलाया है। सबसे पहले शुक्रिया फरहान आपके टाइम का। और आज आपको मैं अपने साथ शामिल करूंगा इस वीडियो में, और आपने आज हमारे देखने वालों को, व्यूवर्स को बताना है कि विकेट कीपिंग में स्टांस कैसे होता है और ग्लव वर्क कैसे होता है। तो आइए मिलते हैं हम स्किल के साथ कि विकेट कीपिंग का स्टांस कैसे लिया जाता है और उसके बाद ग्लव वर्क कैसे होता है। इससे पहले कि हम लोग स्किल शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। जी तो व्यूअर्स आइए शुरू करते हैं आज की स्किल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि विकेट कीपर्स का स्टांस कैसे होता है। मींस विकेट कीपर जब बैठता है बॉल पकड़ने के लिए तो वो पोजीशन क्या होती है। जैसे आप बैटिंग स्टांस लेते हैं, इसी तरह से विकेट कीपर्स का भी स्टांस होता है। तो स्टांस लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फरहान आपको करके दिखाएंगे, बैठ के दिखाएंगे प्रॉपर विकेट कीपर की तरह से, और उसके बाद ग्लव वर्क करके दिखाएंगे। और इसमें जो चीज़ फरहान भी ऐड करना चाहें तो मैं कहूँगा, क्योंकि एक अच्छे विकेट कीपर हैं, सक्सेसफुल विकेट कीपर हैं, तो जो चीज़ आप ऐड करना चाहें तो मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रूर ऐड करें। सबसे पहले मैं आपको स्टांस की कुछ कोचिंग टिप्स देता हूँ, इसके बाद फिर फरहान आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले ये आपकी ऑफ स्टंप है, इसके बाद इससे आप लोग 2 स्टेप ले लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से आपने टर्न कर जाना है। यहाँ पे निशान लगा लें। इस विकेट की लाइन में आपका ये पैर जो है, अंदर वाला जो पैर होगा वो आएगा। दोनों पैर ज़्यादा ओपन नहीं होंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे, इतना बैठना है कि आप कंफर्टेबल हो। और बॉल्स ऑफ द फीट पे आपका वेट होगा, हील नहीं लगी होगी। अगर हील लगी होगी तो बॉडी का वेट पीछे गिर जाएगा। बॉल्स ऑफ द फीट पे आपका वेट होगा। ये इस पोजीशन में बिल्कुल आपने रिलैक्स रहना है। और ये जो यहाँ पे आपके बॉलिंग क्रीज होती है, इसके पीछे आपके ग्लव्स होंगे। ये है विकेट कीपिंग का स्टांस आपका। ये आपके जो हाथ हैं, ये कोहनियाँ हैं, ये आपके नीज़ के अंदर होंगी, नीज़ क्लोज नहीं होंगी, बिल्कुल रिलैक्स, ताकि आप यहाँ से ईजीली उठ सकें। जब आप बॉल ऑफ द फीट पे होंगे तो आपको ये आसानी होगी उठने में। हील पे आ जाएंगे तो मुश्किल होगा आपके लिए उठना। तो ये है विकेट कीपिंग का स्टांस। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा फरहान को। फरहान आके आपको विकेट कीपिंग का प्रॉपर स्टांस लेके दिखाएंगे और उसके बाद हम ग्लव वर्क पे जाएंगे, ग्लव वर्क कैसे करना है। तो फरहान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो राफ़ी भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। और बात करते हैं विकेट कीपिंग की। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आपने जो है आपका फीट मूवमेंट कैसे होनी चाहिए। सिंपल इसको ये है कि आपके जो शोल्डर हैं इसके मुताबिक आपके पाँव खुले होने चाहिए। और उसके बाद उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप बैठेंगे कीपिंग के लिए तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। आपके पाँव आपके शोल्डर के मुताबिक होने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जितनी मूवमेंट है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो ये बेसिक में आपके सबसे पहले ये है कि आपकी फीट में, और आपको ऑन द टोज़ रहना होगा।
आपने हील्स पे नहीं बैठना। जब आप हील्स पे बैठेंगे तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और आपको मूवमेंट करने में मुश्किल है। तो बेस्ट तरीका यही है आपका कि जब भी आप खड़े हों आपके शोल्डर के मुताबिक आपके फीट खुले होने चाहिए, और जब आप बैठे तो आपको फील रिलैक्स होना चाहिए, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए और हेड आपका स्टिल होना चाहिए। तो बाकी अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ग्लव वर्क है, वो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन में इसको करते हैं। जी तो व्यूअर, आपने देखा कि आपको फरहान ने भी बताया कि उनके प्रोफेशनल विकेट कीपर हैं, तो इसलिए इनको साथ रखा है कि ताकि आपको एक विकेट कीपर को आप जब प्रॉपर देखेंगे, क्योंकि मैं बेसिकली विकेट कीपर नहीं हूँ, कोच हूँ, नॉलेज है, लेकिन एक जो विकेट कीपर कर सकता है विकेट कीपिंग वो मैं नहीं कर सकता। इसलिए फरहान को मैंने साथ रखा है कि एक सक्सेसफुल विकेट कीपर जब आपको बताएगा तो आपको उसको देख के ज़रा आसानी होगी सीखने में। तो अब हम चलते हैं विकेट कीपिंग स्टैंडिंग अप की तरफ और ग्लव वर्क की तरफ। जिस तरह हमने बैटिंग में स्टांस, स्टेप एंड स्विंग सीखा, इसी तरह से शॉट्स पे हम आए तो स्टांस, स्टेप एंड स्विंग था। अब इसी तरह विकेट कीपिंग में भी हम लोगों ने आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। तो आसान में क्या है कि सबसे पहले आप अपने स्टांस वाली जगह पे खड़े होंगे, फुल टॉस बॉल से हम कर रहे हैं, बॉल आएगा, सिर्फ ग्लव वर्क है, बाकी बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बॉल कैप करेगा और स्टंप, ग्लव वर्क हो रहा है, बॉल पिक कर रहा है और स्टंप को लगा रहा है, पिक कर रहा है और स्टंप को लगा, सिर्फ ग्लव वर्क है ये इस तरफ राइट साइड में किस तरह होता है, और इसी पोजीशन में जब आप फुट वर्क करके इस तरफ जाते हैं तो कैसे बॉल को पकड़ के ग्लव वर्क किया जाता है और विकेट को लगाया जाता है। तो अब ये डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखाएंगे फरहान। तो आइए चलते हैं फरहान की तरफ जो आपको ग्लव वर्क करके दिखाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्लव्स वर्क कैसे करते हैं। तो उसके लिए ये सिंपल आपके लिए ये है कि आपका वही सेम है, शोल्डर के मुताबिक आपके फीट ओपन होने चाहिए, और उसके बाद आपका हेड जो है वो बैलेंस होना चाहिए, आई लेवल आपका बैलेंस होना चाहिए स्ट्रेट। और अब आप जिस वक्त बॉल पकड़ते हैं ग्लव्स में, हेड बिल्कुल आपका बैलेंस होना चाहिए, उसमें कोई आपका लीन नहीं करना चाहिए, क्या है बैलेंस होना चाहिए। तो जब हम बॉल पकड़ेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले हम बॉल पकड़ा ये विद द ग्लव्स, आपने बिल्कुल एंड टाइम तक ग्लव्स को देखना है। ग्लव्स को देखा, बॉल हिट किया, ये आपकी एक हॉबी होनी चाहिए। ग्लव्स में बॉल को देखा, विकेट को हिट किया, ये ग्लव्स में बॉल को देखा, विकेट को, सेम ऑप्शन में है। अब हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। जब देखिएगा कि जब लेफ्ट साइड पे आपके बॉल आता है तो आप उन्हें उसको कैसे पकड़ना है, कैसे उसके साथ आपका ग्लव्स वर्क होगा। अब बॉल आया, सेम वही तरीका है आपका। आपने आदत अपनी यही बनानी है कि आपने बॉल जो है वो विकेट को टच कर, फिर देखिएगा और से देखिएगा बैलेंस, बॉल को पूरा ग्लव्स में देखा है और विकेट को हिट किया। एक और दफ़ा ये देखिए, पूरा बॉल देखा है और फिर विकेट को हिट किया। जी तो व्यूअर, आपने देखा कि फरहान ने आपको डेमोस्ट्रेट करके दिया कि किस तरीके से आपने ग्लव वर्क करना है। ठीक है, ये था पहला स्टेप। मैंने आपको बताया है कि आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। सबसे आसान क्या था कि आप खड़े हुए हो, ग्लव में बॉल आ रहा है, आप पिक कर रहे हो और स्टंप कर रहे हो, ये है सबसे आसान काम। अब इससे थोड़ा सा मुश्किल सेकंड स्टेप पे जाएंगे। जैसे बैटिंग में था स्टेप एंड स्विंग, अब इसमें भी हमारे स्टेप्स का काम आ जाएगा कि आप इस तरह से झुक के रहोगे कैचिंग पोजीशन में, बॉल आएगा, थोड़ा सा उठोगे, सिर्फ आपकी नीज सीधी होंगी, पकड़ा बॉल, स्विंग, फिर अगेन यहाँ जाओगे, फिर उठोगे और ये लगाओगे, दोनों तरफ ये पोजीशन होगी, ये होगा आपका सेकंड स्टेप। तो आइए चलते हैं फरहान की तरफ जो आपको एक करके दिखाएंगे। आपको सेकंड स्टेप की तरफ लिए चलते हैं, जिस तरह आपको राफे भाई ने बताया था। तो अब उसके लिए क्या है कि हमें बैंड रहना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपने बैंड रहना है तो आपने पूरा खड़ा नहीं होना। ये कीपिंग के एक स्टेप में ये है कि कभी भी आपने पूरा खड़ा नहीं होना। अगर आप पूरा खड़े हो जाएंगे तो फिर आपके टांगों में फोर्स नहीं रहेगी और आप इधर उधर जा नहीं सकेंगे। तो अब मेरी पोजीशन है ये मेरी पावर पोजीशन है। अब मैं इसमें बॉल पकड़ूंगा, वही सेम है, मैंने ग्लव्स बिल्कुल ग्लव्स में बॉल को देखा है, फिर देखिएगा अब मैं ये बॉल लेता हूँ, ये अप मूव, हाथ में बॉल लिया बिल्कुल, फिर विकेट्स को टाच, फिर देखिएगा। हॉबी होनी चाहिए आपकी कि आपकी ज़्यादातर आप एंड तक इसको ग्लव्स को में बॉल को देखें। अब मैं इसी को आप दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, आप यहाँ देखें। अब इसको अब जब मैं इसको बॉल को लूँगा इसी को पोजीशन में, लो पोजीशन में ये फिर देखिएगा मैं लो पोजीशन में जाऊँगा, ये और ये, फिर मैंने विकेट को टच किया, फिर देखिएगा ये और ये लास्ट वन, फिर वही। जी तो व्यूअर, ये था सेकंड स्टेप जो आपने देखा कि आपने किस तरीके से स्टैंडिंग अप करनी है। विकेट कीपिंग में स्टैंडिंग अप कैसे होती है। अब हम चलेंगे फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें प्रॉपर विकेट कीपर स्टांस से अपने बैठा होगा, प्रॉपर स्टांस लेगा, फिर उसके बाद अपनी बॉडी को स्टैंडिंग अप करेगा और उसके बाद ग्लव वर्क। इसमें तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले वही आपने जहाँ निशान लगाया, विकेट के करीब बैठना है, ग्लव आपके बॉलिंग लाइन से पीछे होंगे, इससे आगे आपके ग्लव्स नहीं आने चाहिए। आपकी जो रिस्ट है ये ज़मीन को टच करेगी। ठीक है, बॉल की तरफ जो आपका कप है, आपके जो ग्लव्स हैं इनका फेस होगा, हेड स्टिल होगा,
नीज़ ये देखिए बिल्कुल रिलैक्स हूँ मैं, बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ हूँ। बॉल्स ऑफ द फीट पे आपका वेट होगा, हेड स्टेल और आई लेवल होगा। इसके बाद आपने प्रॉपर ये है स्टांस, यहाँ से उठना स्टैंडिंग अप, उसके बाद ग्लव वर्क और ये स्विंग। ठीक है, तो ये अब आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे फरहान। तो चलते हैं फरहान की तरफ। थर्ड एंड फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सेम जो हमारी पोजीशन है, जो हमारे फीट मूवमेंट है वो सिंपल। अब ये पोजीशन में मैं बैठ दूँ अपनी पावर पोजीशन में, ठीक है। और स्टांस है इसका, हेड बैलेंस है, बॉडी बिल्कुल जो है वो मेरी रिलैक्स है। अब बॉल फेंकेंगे, अब बॉल की हाइट के ऊपर जाके बॉल कोई ग्लास में देखा, पेपर पे हिट किया, फिर देखिएगा लो में बैठा हूँ विद द टिप तो है नहीं, लेकिन फुल टॉस है तो हम इसको बिल्कुल बॉल आई लेवल के ऊपर बॉल लेके सेम इसको पकड़ेंगे। फिर बेसिक्स ग्लव्स, फिंगर्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, हिट द विकेट। अब यही सेम इसको हम दूसरी साइड पे करेंगे बॉल कैप करने के लिए। तो उसके लिए हमें ये और ये देखिए, फिर से ये मैं बॉल लेने गया और ये विकेट। ये था आज का विकेट कीपिंग का। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ राफे भाई का। राफे भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मैं हमारे टीचर्स में भी हैं ये, और मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। तो अभी ये बेसिक्स ही हमारी स्टार्ट के लिए, आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ और भी अपलोड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा थोड़ा प्रोसेस है कीपिंग का। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें थी, जैसे आपको राफे भाई ने बताया। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ओवर टू यू। जी तो वीवर, आपने देखी आज की विकेट कीपिंग की स्किल जो मैं स्पेशल आप लोगों की ख्वाहिश पे लेके आया हूँ। विकेट कीपिंग को ऐड किया, और फरहान का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना इन्होंने कीमती वक्त निकाला। और ऐसे ही मैं आपके साथ प्रो प्लेयर्स के साथ भी मिलता रहूँगा। और आज की जो विकेट कीपिंग स्किल मैंने बनाई है, इसमें हम लोगों ने काम किया है ग्लव वर्क के ऊपर और स्टांस के ऊपर और विकेट कीपिंग स्टैंडिंग अप के ऊपर। एक विकेट कीपर ने किस तरीके से स्टांस लेना है, स्टैंडिंग अप कैसे होगी उसकी, और उसका ग्लव वर्क कैसे होगा। जो बात समझ में ना आए ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह आगे चल के और वीडियोस के साथ कीपिंग की आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्रिकेट कोचिंग एकेडमी को। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, लाइक के बटन को दबा दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब कल मिलते हैं एक और स्किल के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।